आज की हमारी वीडियो है NMMSS की परीक्षा से लेकर, जो कि 8वीं के बच्चों की होती है और जिसके आधार पर 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उनको स्कॉलरशिप दी जाती है 12,000 रुपये पर मंथ। 2023-24 के लिए ये परीक्षा जो है, इसके फार्म जो है वो 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे और 10 अक्टूबर तक भरने की अंतिम तारीख रहेगी। तो ये फार्म कैसे भरे जाएंगे, क्या टर्म, देखो ये प्रारंभ होंगे 1 सितंबर से और जो अंतिम तिथि है वो है इसकी 10 अक्टूबर तक है। ठीक है, तो अभी ये भरे जा रहे हैं। तो इसको भरना कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म और कंडीशन जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो इसकी परीक्षा जो होगी वो होगी 19 नवंबर 2023 को 19 नवंबर 2023 को इसकी परीक्षा होगी। चयन प्रणाली क्या होगी इसमें? सबसे पहले इसमें जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आपके पास पहले भाग के अंदर जो है, इस भाग में विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण आदि को जांचने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 90 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक होगा। सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य होंगे। उसके बाद भाग दो के अंदर जो है बौद्धिक योग्यता परीक्षण होगा। उसमें जो है आपके पास 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। 35 प्रश्न जो है वो विज्ञान के होंगे, 20 प्रश्न गणित के होंगे और 35 प्रश्न जो है वो सामाजिक विज्ञान के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। दोनों भागों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, ठीक है ना, और एक भाग को ठीक करना होगा। तो आपके लिए परीक्षा संबंधी विवरण दिया गया है कि जो आपकी मानसिक योग्यता का टेस्ट है वो 90 मिनट का है, 90 अंक का है। ठीक है, अधिकतम अंक इसमें 90 लिए जा सकते हैं और पास होने के लिए आपको 36 अंक चाहिए। बौद्धिक वाला जो टेस्ट होगा, यानी 2 टेस्ट होंगे, वो भी 90 मिनट का होगा, अधिकतम 90 अंक होंगे और 36 अंक जो है वो आपको पास होने के लिए चाहिए। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, इन सब के लिए जो है पास होने के लिए जो अंक है वो 36 की जगह जो है वो 29 रखे गए हैं। बाकी जनरल के लिए 36 ही होंगे। उसके बाद जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हो, उससे पहले पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। कोई पाठ्यक्रम नहीं है, 8वीं स्तर तक का जो भी आपका पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार ही पेपर को बनाया जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आरक्षण रखा गया है इसमें। एससी के लिए 20% जो सिलेक्शन होगा, NMMS जिनको पास घोषित किया जाएगा, तो 20% एससी होंगे, 16% BCA, 11% BCB और 3% जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जिनको हम हैंडीकैप बोलते हैं, वो उनके लिए होंगे। बाकी रिमेनिंग जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए होगा। उसके बाद अगर आपको इन सब आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र जो है वो हरियाणा राज्य के सक्षम अधिकारी से बनवाकर आवेदन करते समय अपलोड करना पड़ेगा। अभी जो फॉर्म भरेंगे उसमें जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हो तो सामान्य वर्ग में ही लिया जाएगा और बाद में बनवाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है ना। अगर आपको रीचेकिंग करानी है टेस्ट की तो रीचेकिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं है। माध्यम क्या है आपका? हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा, आप किसी भी माध्यम में दे सकते हो। पात्रता क्या होगी? कौन इसको भर सकता है? छात्र हरियाणा राज्य के केवल सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे ही इसके लिए पात्र होंगे। पहली कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा हम मार्क कर लेते हैं। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? केवल सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थी ही इसके जो है वो इसके लिए योग्य होंगे। छात्रों ने 7वीं कक्षा केवल सरकारी, वो बच्चे जो 7वीं में सरकारी में ही होनी चाहिए, 8वीं में भी सरकारी होनी चाहिए और 7वीं में भी सरकारी में होनी चाहिए। और माता पिता की कुल वार्षिक आय जो है वो 3,50,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक 80 वाली कोई कंडीशन नहीं है, 3.5 लाख तक की इसमें कंडीशन रखी गई है, तो काफ़ी बच्चे इसमें भर पाएंगे। इसके बाद नोट, विद्यार्थी जो है इस परीक्षा में केवल एक बार बैठ सकता है या बैठ सकती है। विद्यार्थी के आवेदन विवरण में असत्यता पाए जाने पर उसकी जो अभ्यर्थता है रद्द कर दी जाएगी, मतलब उसको पेपर नहीं मतलब पेपर नहीं दे पाएगा वो। इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। 8वीं कक्षा का अनुत्तीर्ण विद्यार्थी इस परीक्षा में नहीं, जो बच्चा 8वीं में एक बार फेल हो चुका है, वैसे तो 8वीं में कोई फेल होता नहीं है, लेकिन अगर कोई फेल हुआ है तो वो परीक्षा नहीं दे सकता। उसके बाद जो केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय के विद्यालय हैं, पढ़ने वाले छात्र इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। केवल हरियाणा सरकार के जो स्कूल हैं उन्हीं के छात्र इसमें बैठ सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के, नवोदय के और केंद्रीय विद्यालय वाले जो है इस परीक्षा को नहीं दे सकते हैं। तो केवल हरियाणा राज्य के, तो आप देख सकते केवल हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूल ही जो है इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद इसकी अंतिम तिथि जो है वो 10 अक्टूबर तक आप फार्म को भर सकते हो। 1 सितंबर से शुरू हो गई है। और कहाँ भरे जाएंगे फार्म? SCERT haryana.gov.in, ये मेन वेबसाइट है। इसके आगे आपको एक लिंक निकालना होगा, उस लिंक पे जाके हम भरेंगे, वो मैं आपको आगे भी बता देता हूँ। और दूसरा जो है इसका लिंक जो है वो हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और आपको प्रश्न पत्र जो है वो 10 दिन पहले जो है वो हरियाणा बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से मिलेगा, बोर्ड की वेबसाइट से मिलेगा। उसके बाद जो है आपके पास परीक्षा की जो तिथि है वो, परीक्षा कब होगी? 19 नवंबर को होगी 11 बजे। तो परीक्षा जो है वो 19 नवंबर को होगी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। परीक्षा की तिथि वगैरह में परिवर्तन हो जाता है कई बार, तो आप अपने स्कूल से पता करते रहना। उसके बाद आगे कुछ विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं कि केवल मेरिट सूची में आने वाले विद्यार्थियों
केवल मेरिट सूची में नाम आने से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी। हाँ, एक बात है कि इस पेपर को पास कर लेने से ही नहीं आपको छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, आपको फिर इसके बाद जो है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे भी अप्लाई करना होगा, वो स्कूल के द्वारा अप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो है आपको इनकम के लिए जो है आपको माता पिता को जो है इनकम सर्टिफिकेट जो है तहसीलदार से सत्यापित करवा के लाना पड़ेगा। अनुसूचित जाति वालों को जाति प्रमाण पत्र अपना जो है वो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से बनवाना पड़ेगा। तो पहले आप परीक्षा दे लीजिए, उसके बाद इस लेटर को संभाल के रखिए, इस वीडियो को देख लीजिए बाद में आके कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से बनवा कर लेके आनी है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से जो है वो स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं, ये आप पढ़ लेना, उसके बाद अगर अब हम देखते हैं कहाँ से हमने जो है इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने कहा तो बोर्ड की साइट के बजाय SCERT हरियाणा से हम इस लिंक को उठाएंगे, वहाँ से आसानी से मिल रहा है लिंक। तो हम सर्च करेंगे SCERT हरियाणा, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेटेस्ट न्यूज़ में ही देख लीजिए, आपको लेटेस्ट न्यूज़ में ही दिखाई दे रहा है। अभी पीछे गया, या फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, इस साइड देखिए नोटिस में आपका पहले नंबर भी है एप्लीकेशन फॉर NMMSS एग्ज़ाम। तो इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आगे सेकंड पेज खुलेगा, उस पर आप फिर अगेन ये रेड कलर में जो एप्लीकेशन फॉर NMMS है इस पर क्लिक करें। तो ये आपको एक वार्निंग देगा कि हम दूसरी वेबसाइट पे आपको, तो ये देखो एक नया पेज खुल गया है ब्राउज़र में अपने आप से, और जैसे ये खुलेगा इस पर हम फॉर्म को फिल करेंगे। तो जैसे ही पेज खुलेगा तो आप इस तरीके से आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, और अगर आप डायरेक्ट खोलना चाहते हो तो आप URL से ये कॉपी कर लें, bsehexam2017.in/NMMSS2023/home.aspx। यहाँ पर जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म के खुलने पर वो सिंपल सा फॉर्म है, तो मैंने एक डेमी फॉर्म यहाँ पर भर लिया है। तो यहाँ से फॉर्म कोई भी भर सकता है, कोई स्कूल की ID और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो इस डेमी फॉर्म को मैं सबमिट करके देखता हूँ, सेव। तो ये मोबाइल नंबर डालने को कह रहा है, तो मैंने अभी सेव पे क्लिक, देखिए तो मेरा वो डेमी फॉर्म जो है वो सेव हो गया है। सेव होने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, जो कि 50 KB से लेके 80 KB के बीच की होनी चाहिए। तो कोई भी एक फ़ोटो आप अपनी बना लें और 50 से लेके 80 KB के बीच में यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद अपने साइन बना लें 20 से 30 KB के, वो यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद जो है यहाँ पर अपना जो है आपने स्कूल से ये भरवा के यहाँ पर अपलोड करवाना है कि बच्चे का जो है वो बच्चा इसी स्कूल से पढ़ता है, सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल। तो उस परफॉर्मा को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इस तरह का फार्म होगा, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट, ये मेरा नाम है, यहाँ पर आपका फादर का नाम हो गया, यहाँ पर स्कूल का नाम हो गया, आधार नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इस स्कूल में पढ़ रहा है, इतने उसने 7वीं में मार्क्स इतने थे उसके, इतने में से फैमिली इनकम इतनी है, प्रिंसिपल की स्टैंप और साइन और एक फ़ोटो। इस फार्म को भर लेना है और भरने के बाद इसको यहाँ पर अपलोड करना है, इसको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। ये सब होने के बाद जो है फाइनली आप जो है इसको क्या करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट। ये देखो बटन है फाइनल सबमिट का। उसके बाद जो है ये फार्म आपका सबमिट हो जाएगा, आपको एक ID जनरेट हो जाएगी, मतलब एप्लीकेशन ID जनरेट हो जाएगी, और फिर आप जो है इसको जब आपका रोल नंबर आएगा 10 दिन पहले एग्जाम के, तो रोल नंबर आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।